तो हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एसएसआई क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है साथियों की। जैसे कि हम आपको पढ़ा रहे हैं क्लास 10th इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर। तो इंग्लिश ग्रामर के टाइम एंड टेंसेस पार्ट को हम लेकर चले थे। हमने पिछले प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस, सिंपल की कैसे हम बनाते हैं और इजी कॉन्सेप्ट भी बताया था। तो आज हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, टाइम गंवाए बिना क्लास को स्टार्ट करते हैं बहुत जल्दी से। टाइम एंड टेंसेस हम स्टार्ट क्या किए थे? टाइम एंड टेंसेस। टाइम एंड टेंसेस, तो इस टाइम एंड टेंसेस के हम आज हम फर्स्ट पार्ट देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। फर्स्ट है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट देखिए, हम क्या कर सकते थे, अभी चार्ट बनाते उसमें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर लिखकर आसानी से आपको पकड़ा देते, आराम से ले लेते। तो ऐसा नहीं, हम चार्ट बना के नहीं प्रोवाइड कराएंगे, हम आपको कंप्लीटली पूरा स्टेप, पूरा एक एक जड़ तक ले चलेंगे और पूरी जड़ों को खगोल कर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखिए कैसे हम पहचानेंगे, जब हिंदी वर्ड में लिखा हो, हिंदी में लिखा हो, तो वाक्य को हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी आईडी ज्ञात करेंगे। आईडी को क्या कहते हैं? आइडेंटिटी मीन्स पहचान। ठीक है, पहचान क्या होती है? इन वाक्यों की क्रिया के अंत में देखिए, और एक बात हम बता दें, सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम इतनी गहराई से पढ़ेंगे ताकि सारे टेंसेस को इतनी गहराई से पढ़ने की जरूरत ना पड़े। तो सबसे पहले हम देखेंगे इन वाक्यों की क्रिया के अंत में। ता है, ती है, ते हो, ठीक है, इत्यादि शब्द आते हैं। इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है, इन वाक्यों की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हो, ठीक है, इत्यादि शब्द आते हैं। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, ता है, ती है, ठीक है, इत्यादि शब्द आते हैं। और इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसकी हम बात कर लें। हेल्पिंग वर्ब डू और डज होती है। ठीक है, लेकिन असर्टिव सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव में डू या डज का प्रयोग नहीं किया जाता है। किंतु नोट कर लीजिए, किंतु अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। अब अफर्मेटिव में नहीं करते तो इसका ही ट्रांसलेट रूल लेकर चलते हैं, या हम बता दें डू किसके साथ लगता है? डज। इसको पढ़ने से पहले थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए सिंगुलर सब्जेक्ट। सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, इन दोनों को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं एक वचनकर्ता और प्लूरल को कहते हैं बहुवचन, बहुवचनकर्ता। तो इन दोनों को जानना एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से होते हैं? ही, सी,
इट या किसी का नाम, ठीक है, या हॉर्स लें, गॉट लें, ठीक है, ये सारे सिंगुलर होते हैं। सी मीन ही मीन्स क्या होता है, वह पता है। शी मीन्स भी वह, ये किसके लिए, स्त्री के लिए प्रयोग करते हैं। इट मीन्स यह निर्जीव के लिए, ठीक है। किसी का भी नाम जैसे राम ले लो, मोहन ले लो, सोहन ले लो, ठीक है। राम, मोहन, सोहन, ये सारे क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से, आई, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, etc, ठीक है, जिससे बहुत सारे वस्तुओं का बोध हो। आई मीन्स मैं होता है, पता है। वी मीन्स हम, यू मीन्स आप, ठीक है। तो ये नोट करते चलिएगा। इसके बाद देखो एक कॉन्सेप्ट आता है अपने के लिए क्या लगाते हैं, उसको भी नोट कर लो, फिर हम अफर्मेटिव ट्रांसलेट चलते हैं, ठीक है। अपने के लिए क्या क्या यूज करते हैं, रहता है ना सेंटेंस में। अपने के लिए, ठीक है। तो अपने के लिए जैसे कि मान लीजिए आई होगा, तो आई के साथ अपने के लिए सेंटेंस में क्या लगाएंगे, माई लगाएंगे, ठीक है। यू के साथ योर लगाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। सी के साथ हर लगाएंगे, ही के साथ हिज लगाएंगे, वी के साथ अस लगाएंगे, दे के साथ दियर लगाएंगे, ठीक है। आई वी यू या आई यू सी ही, ठीक है, वी दे। या गर्ल्स नेम होगा तो उसमें हम क्या लगाएंगे, हर लगाएंगे। बॉयज नेम होगा तो हिज लगाएंगे, ठीक है। तो ये अपने के लिए यूज करना है। चलिए अब देखते हैं अफर्मेटिव ट्रांसलेट रूल। प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव ट्रांसलेट रूल। देखिए यही टेंस आपका क्या है, थोड़ा सा बड़ा ज़्यादा लगेगा पढ़ने में, बाकी सारे क्या होंगे नॉर्मली हम पढ़ा देंगे छोटे छोटे। इसको डिटेल में क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि यही आपका मूल है। यहाँ से अगर गड़बड़ हो जाता है तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ से सबसे पहले ट्रांसलेट जो रूल है, सबसे पहले हम यूज़ करते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, प्लस हेल्पिंग वर्ब, सॉरी हेल्पिंग वर्ब इसमें नहीं होता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ते हैं, प्लस का ऑब्जेक्ट करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। दूसरी कंडीशन हमारी होती है, ये किसके लिए था, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। यदि सब्जेक्ट क्या हो, सिंगुलर हो तो ये रूल लगेगा, और सब्जेक्ट यदि प्लूरल हो तो ये रूल लगाएंगे। क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। प्लूरल होगा तो उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, यस या यस नहीं लगाएंगे। अब एक कंडीशन और बनेगा, कब हम यस लगाएं, कब ईएस लगाएं। तो यस या ईएस कब लगाया जाए, इसको भी देख लीजिए। यूज ऑफ ईएस, ठीक है। ईएस का प्रयोग करें, कब करेंगे, यदि वर्ब के अंत में, यदि वर्ब के अंत में ई आ जाए, ओ आ जाए, सी एच आ जाए, सी डबल एच आ जाए, एक्स आ जाए, ई एक्स आ जाए, ठीक है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईएस का प्रयोग करो, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। दूसरी यूज ऑफ
ठीक है, बाकी जितना बचा उसके साथ हम क्या लगाएंगे, यस लगाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए हम इसके बेस पे ट्रांसलेट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल एग्जाम्पल जैसे राम सुबह चाय बेचता है। राम सुबह चाय बेचता है, तो क्या हो जाएगा, इसका जब हम ट्रांसलेट करेंगे तो क्या होगा, यही है सिंगुलर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, और सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगना अनुचित है। तो क्या लिखेंगे, राम, ठीक है, राम हो गया। अब बेचता है, ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या होता है, जिसके अंत में ना है, बेचना, खेलना, कूदना, नाचना, गाना, उठना, बैठना, पढ़ना, पढ़ाना, ये सारे वर्ब होते हैं। तो बेचना का क्या होता है, सेल होता है, ठीक है, लेकिन क्या लगाना है, यस या ईएस लगाना है। देखिए ई सी एच सी डबल एच सी एक्स या ई एक्स, ये सब तो आया नहीं, इसलिए हम क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। राम सेल्स द टी, और कब बेचता है, राम सेल्स द टी इन मॉर्निंग, या सिंस मॉर्निंग कह सकते हो, यहाँ पर लिखें इन मॉर्निंग। तो ये हो गया आपका अफर्मेटिव। अब यहीं पर अब दूसरा हम देखें, थोड़ा पेन चेंज करते हैं। इस रूल पे एक एग्जांपल देखें, जैसे कह दिया जाए आप नदी में तैरते हैं। आप नदी में तैरते हैं, तो सबसे पहले जब रूल होता हमारा क्या, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या है, आप, तो हो जाएगा यू, और तैरना क्या अंग्रेजी क्या होती है, स्विम। अब देखो इसमें एस या एस, इसमें एस ऐड कर दिया, इसमें एस या एस नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। तो यू स्विम इन द रिवर, इनटू रिवर, इनटू रिवर, तो ये इनटू साथ में लिखना, क्या हो जाएगा, इनटू रिवर। तो ये हो गया आपका कौन सा, अफर्मेटिव ट्रांसलेट रूल। अफर्मेटिव के पश्चात हम देखेंगे निगेटिव। दूसरे नंबर पे हम पढ़ेंगे निगेटिव ट्रांसलेट रूल। ट्रांसलेट रूल, तो निगेटिव ट्रांसलेट रूल के लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ पर देखना है कि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, या डू या डज ही लिख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बेस पे हम देखते हैं, जैसे कहा जाए रोहित के पिताजी, रोहित के पिताजी सुबह चाय बेचते हैं। सुबह चाय नहीं बेचते हैं, सुबह चाय नहीं बेचते हैं। तो चलिए देखिए, रोहित के पिताजी सुबह चाय नहीं बेचते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रोहित्स फादर, रोहिताज फादर, ठीक है, डज नॉट,
ठीक है, सेल द टी, सेल द टी इन द मॉर्निंग। ठीक है, रोहितास फादर डजंट सेल द टी इन द मॉर्निंग, रोहित के पिताजी सुबह चाय नहीं बेचते हैं। तो ये तो हो गया निगेटिव हो गया। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव टाइप फर्स्ट। इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं ना, जब क्या शब्द वाक्य से स्टार्ट, जब वो क्या शब्द वाक्य के शुरुआत में हो। तो यहाँ पर देखिए, जब क्या शब्द वाक्य के शुरुआत में हो, शुरुआत में हो। ठीक है, जब वो क्या शब्द वाक्य के शुरुआत में हो तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, या तो डू या तो डज, फिर सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क लिखेंगे। ठीक है, इसके बेस पे एग्जाम्पल देखिए, जैसे कह दिया जाए रमेश के पिताजी यहाँ पर क्या शब्द से स्टार्ट हो ना, क्या आप चाय पीते हैं, क्या आप चाय पीते हैं। तो क्या हो जाएगा कि आपके साथ क्या लगेगा, डू लगेगा, इसलिए डू यू टेक टी, डू टेक टी, डू यू टेक टी। अब यहीं पर टाइप सेकंड देखते हैं, इंट्रोगेटिव टाइप सेकंड। ठीक है, सेकंड की जब हम बात करें, जब कोई भी प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में हो, जब प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में हो तो, ठीक है, जब वाक्य के बीच में होगा तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज लिखेंगे, डू या डज लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे। बेनिफिट कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद देखिए, इसको और थोड़ा सा इजी बनाएं। ठीक है, इजी बनाएं, और कोई भी हिंदी वर्ड देता है, हिंदी सेंटेंस देता है, तो उसको हम तुरंत इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें। सबसे पहले देखिए, जब भी हम कन्वर्सेशन करते हैं तो हमें 3 पर्सन्स की आवश्यकता होती है। होता है फर्स्ट पर्सन, ठीक है, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। 3 प्रकार के पर्सन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं ये देखिए, आई वी फर्स्ट पर्सन होता है, सेकंड पर्सन्स यू, एंड थर्ड पर्सन्स बाकी सभी, बाकी सभी। इन तीनों के अलावा जितने भी बच रहे हैं वो थर्ड पर्सन्स होते हैं। तो बात करने के लिए सिर्फ, या तो देखिए जब कन्वर्सेशन करेंगे, टॉक करेंगे, बात करेंगे, तो सिर्फ या तो मैं होऊंगा, या तो आप होंगे, या तो क्या कौन होगा, ठीक है, अदर पर्सन वह होगा। ठीक है, कोई भी अदर पर्सन होगा, हम लोगों के अलावा कोई अदर पर्सन्स होगा। तो उस अदर पर्सन्स के लिए, अदर पर्सन्स को थर्ड पर्सन्स कहा जाता है। ठीक है, कोई भी सेंटेंस आता है, कोई भी सेंटेंस आता है, अगर आपसे कहा जाता है कोई भी काम मैं करता हूँ, तो उसके लिए आई प्लस V1 लगाएंगे, आई प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे। आप करते हैं तो यू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कर देंगे। वह करता है, ठीक है, या अदर पर्सन करता है तो ही या सी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस ऐड कर देंगे। यही पूरा प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़े हो। ठीक है, ये तो मैं करता हूँ, आप करते हैं, वह करता है। इसी का निगेटिव फॉर्म बन जाएगा,
मैं नहीं करता हूँ तो आई डोंट V1, ठीक है। आप नहीं करते हैं तो यू डोंट प्लस V1, वह नहीं करती है तो ही या सी डजेंट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यस या यस नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से हम स्पोकन की क्लासेस स्टार्ट करें, ठीक है। या हम बोलना स्टार्ट करें, जैसे मैं जाता हूँ आई गो, मैं नहीं जाता हूँ आई डोंट गो। मैं खेलता हूँ आई प्ले, मैं नहीं खेलता हूँ आई डोंट प्ले। मैं नाचता हूँ आई डांस, मैं नहीं नाचता हूँ आई डोंट डांस, ठीक है। उसी प्रकार से आप लिखते हैं यू राइट, आप नहीं लिखते यू डोंट राइट। आप घर जाते हैं यू गो टू होम, आप घर नहीं जाते यू डोंट गो टू होम, ठीक है। ठीक उसी प्रकार वह लिखती है सी राइट्स, मैं लिखता वह लिखता है ही राइट्स, वह नहीं लिखता ही डजंट राइट, वह नहीं लिखती ही डजंट राइट, ठीक है। तो इस प्रकार से हुआ ट्रांसलेट। जैसे कहा जाए मैं खेलता हूं, इसके अकॉर्डिंग आई प्ले। मैं जाता हूं आई गो, मैं नाचता हूं आई डांस। जितने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पता उतने आप बना सकते हो। और यहां से आप जाते हैं यू गो, आप अंग्रेजी बोलते हैं यू स्पीक इंग्लिश, आप अंग्रेजी नहीं बोलते हैं तो या आप पत्र लिखते हैं यू राइट अ लेटर, ठीक है। आप जितने वर्ब्स याद करेंगे उतने सेंटेंस क्लियर होंगे कि नहीं होंगे, क्लियर है कि नहीं है। जैसे वह खेलती है या वह खेलता है ही प्लेज, ठीक है। वह नाचती है तो सी डांसेस, वह घर जाती है तो सी गोज टू होम, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हैं, ट्रांसलेट को ईजिली करें और बहुत ही ईजी बनाएं, बहुत ही ईजी ट्रांसलेट करें, बहुत ही ईजी बोलें। जैसे यहाँ से देखो, मैं खेलता हूँ आई प्ले, मैं जाता हूँ आई गो, मैं डांस करता हूँ आई डांस, ठीक है, मैं नाचता हूँ। जैसे आप नहीं आप करते हैं तो यू गो, जैसे आप जाते हैं यू गो, आप इंग्लिश बोलते हैं यू स्पीक इंग्लिश, यू राइट अ लेटर, ही प्लेज, सी डांस, सी गोज टू होम। इस प्रकार से आप बना सकते हो। निगेटिव के लिए भी, जैसे मैं स्मोक नहीं करता हूँ आई डोंट स्मोक, आई डोंट स्मोक। मैं घर नहीं जाता हूँ आई डोंट गो टू होम, आई डोंट गो टू होम। मैं खेलता हूँ, आप बाजार नहीं जाते हैं यू डोंट गो टू मार्केट, यू डोंट गो टू मार्केट। आप खाना नहीं पकाते हैं तो यू डोंट कुक द फूड, ठीक है। अब वही काम वह नहीं करती है, ठीक है। जैसे वह चाय नहीं बेचती है तो सी डजंट सेल द टी, सी डजंट go to market, go to market, she doesn't go to market। तो इस प्रकार से हम स्पोकन भी क्लियर कर सकते हैं और अपना ग्रामर्स भी, दोनों हम साथ में लेकर चल रहे हैं। ग्रामर भी क्लियर हो, ट्रांसलेट भी क्लियर हो, आपकी स्किल भी डेवलप हो, ठीक है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट्स होगा आपकी स्किल डेवलप करेंगे हम, आपको इंग्लिश सिखाएंगे विदाउट एनी पेइंग फीस, बिना किसी फीस पे किए हुए आप अंग्रेजी सीखोगे। यू कैन स्पीक इंग्लिश, इट्स माई प्रॉमिस, ओके। इफ़ यू ज्वाइन मी, यदि आप मुझसे जुड़ते हो तो 100% गारंटी आप अंग्रेजी बोलोगे। तो आज के सेशन में बस इतना ही। आज क्या था, प्रेजेंट इंडेफिनिट था, थोड़ा बड़ी क्लास थी, बड़ा ज़्यादा गहराई से डीपली समझाना पड़ा, इसलिए डीपली समझाया। नेक्स्ट क्लास में हम बहुत ही जल्द आपके टाइम एंड टेंसेस 1 या 2 क्लास में कंप्लीट करा देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।